जस्ट इमेजिन तुम एक कमरे में दाखिल होते हो जहां बहुत से लोग मौजूद हैं। तुम अभी एक लफ्ज भी नहीं बोले लेकिन हर कोई मुड़कर तुम्हें देखता है और अनजाने में तुम्हारा एहतराम करने लगता है। क्या ये जादू है? नहीं, ये खालिस नफ्सियात है। साइंस कहती है कि जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ 7 से 30 सेकंड में ये फैसला कर लेता है कि सामने वाला बंदा कितना बावकार, कितना काबिल एतमाद और कितना कामयाब है। अगर तुमने ये पहले 30 सेकंड जीत लिए तो तुम पूरी जंग जीत जाते हो, जिनसे तुम किसी भी मुलाकात में अपना सिक्का जमा सकते हो। अगर तुम 2026 में अपनी शख्सियत को एक मकनातीसी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम इन्वेस्टमेंट है। तो इसे स्किप मत करना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। पहला नुक्ता, द बिग एंट्री, द एंट्रेंस। पहला तरीका तुम्हारा दाखिला तुम्हारी कहानी सुनाता है। अक्सर लोग जब किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो वो दरवाजे पर ही हिचकिचाते हैं, अपने कपड़े ठीक करते हैं या मोबाइल पर लग जाते हैं। ये बुज़दिली की निशानी है। एक बावकार इंसान की एंट्री पुरसुकून होती है। जब तुम दरवाजे से अंदर आओ तो 1 सेकंड के लिए रुको और पूरे कमरे का एक तेज जायजा लो। अपने कंधे पीछे रखो और सीना चौड़ा। इसे पावर पोजिंग कहते हैं। तुम्हारे कदमों में ठहराव होना चाहिए जैसे तुम इस जगह के मालिक हो। याद रखो, जो इंसान तेज और छोटे कदम उठाता है वो घबराया हुआ लगता है और जो लंबे और पुरसुकून कदम उठाता है वो लीडर लगता है। तुम्हारी एंट्री ही बता देती है कि कमरे में कोई खास बंदा आया है। दूसरा नुक्ता, आंखों का राब्ता और ट्रायंगल हैक। दूसरा तरीका, नजरों का वो जादू जो सामने वाले को मशहूर कर दे। जब तुम किसी से हाथ मिलाते हो या पहली बार बात करते हो तो अक्सर लोग फौरन नजरें झुका लेते हैं। ये तुम्हारे अंदरूनी डर को जाहिर करता है। तुमने यहाँ एक टेक्निक इस्तेमाल करनी। सामने वाले की एक आंख, फिर दूसरी आंख और फिर उसके माथे, उसके फॉरहेड के दरमियान एक मुसल्लस बनाओ और वहां देखो। ये तुम्हें ताकतवर, डोमिनेंट दिखाता है, बगैर बदतमीज लगे। हाथ मिलाते वक्त गिरफ्त मजबूत रखो लेकिन इतनी नहीं कि अगले का हाथ दब जाए। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में आंखें डालकर देखना ये पैगाम देता है कि मैं तुम्हारे सामने पुरएतमाद हूँ और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, डरता सिर्फ खुदा से हूँ। तीसरा और आखिरी तरीका, तीसरा नुक्ता है आवाज का भारीपन और ठहराव। जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज में वजन हो। पहली मुलाकात में लोग तुम्हारी बात से ज्यादा तुम्हारे लहजे को सुनते हैं। अगर तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची और बारीक है तो तुम गैर महफूज, इनसिक्योर लगोगे। अपनी आवाज को पेट से निकालना सीखो ताकि उसमें गहराई आए। पहला जुमला बहुत आहिस्ता और साफ बोलो। इसे द लो पिच ट्रिक कहते हैं। जब तुम ठहर ठहर कर बोलते हो तो तुम सामने वाले को ये बताते हो कि तुम अपने अल्फाज की कदर करते हो और तुम्हें उसे मुतासिर करने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा ये ठहराव सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेजता है कि तुम एक हाई वैल्यू इंसान हो जिसका वक्त और अल्फाज कीमती। तो मेरे दोस्त, दुनिया तुम्हें उसी तराजू में तोलती है जिसमें तुम खुद को पेश करते हो। इन 30 सेकंड्स को जाया मत करो। खुद को एक शहजादे की तरह पेश करो। दुनिया तुम्हें बादशाह तस्लीम कर लेगी। 2026 तुम्हारी फतूहात का साल हो सकता है। बस अपनी पेशकश, अपनी प्रेजेंटेशन बदलो। अगर तुम आज से अपनी एंट्री और गुफ्तगू में ये तब्दीलियां लाने का अहद करते हो तो कमेंट में वही हमारा मखसूस आज़म दोहराएं और लिखें आई ऑन द रूम। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आज से अपनी शख्सियत का सिक्का जमाने के लिए रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उस दोस्त को भेजें जो हर महफिल में पीछे छुप कर बैठता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।